2,72,00,000 जवानों का चंदा कौन खा गया? आज इतना बड़ा चंदा 2,72,00,000 लगभग 2.25 करोड़ का चंदा। और जवानों में दूरी क्यों? जवानों में भेदभाव क्यों? 9 साल वर्सेस 9 महीना। क्या है असली और क्या है नकली? अपना आंदोलन शुरू किया था, वो पोल नंबर 8, उसका नाम है पोल नंबर 8। उसके नीचे हमने अपने सारे दिन रात और जितने फेस्टिवल्स हैं वहीं पे राखी बांधी, वहीं पे हम मिले, वहीं पे दिन रात हम वहाँ रहे। और हम इसीलिए हम अभी जवान उधरी जाते हैं हर रोज। यहाँ पे मिलते हैं जब हम इकट्ठे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ से उन्होंने थोड़ा करा हुआ है। आपको मालूम है कि बीच में ये बंद कर दी थी को रोड, लेकिन एक हमारे अच्छे वकील वो गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और ये फिर लागू हुआ। लेकिन कई परिस्थितियों से चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। जो एक रोड पे आंदोलन करने का हक था पूरी रोड तक, तो कुछ लोगों को भड़काकर उन्होंने वो कर दिया। यानी इन सब सारे सवाल पूछे गए हैं मेजर जनरल सतवीर साहब से कि आपने ओआरओपी की मुहिम को आगे बढ़कर लड़ा और आपके ऊपर आरोप है कि आपने 2,72,00,000 का चंदा खाया है। उन्होंने क्या जवाब दिए जरा ये सुनेंगे। बहुत सारे सवाल किए कि आखिर जवान एक क्यों नहीं है, आखिर जवान एक जगह पे इतनी दूरी में क्यों बैठे हैं, आखिर जवानों की सोच अलग है या उनके मुद्दे अलग हैं, आखिर जवानों को कौन बरगा ला रहा है और जवानों के बीच में राजनीति कौन कर रहा है। अब ये सारे सवाल एक एक करके उन्होंने जवाब दिया। जब उनसे पहले पूछा गया कि 2,72,00,000 क्या हुआ उसका, आप खा गए? बोला नहीं, हमने बैंक में एफडी की है और एफडी से जो भी इंटरेस्ट आता है उसका हम चाय पानी करते हैं, और जो वीर नारी हैं उनके बच्चे कुछ काम करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि एक ही जंतर मंतर पर यहाँ भी जवान वहां भी जवान, आप समझ सकते हो कि 9 कदम की दूरी पर अलग अलग। बल हम कोई अलग नहीं है, हमारी सोच थोड़ी बहुत भिन्नता है, लेकिन हमारे जवान है, हम सबकी विचारधारा एक है, सबके मुद्दे एक है। हम लगातार 9 साल से चलते आ रहे हैं, अभी वो 9 महीने से बैठ रहे हैं, हमें हमारे वो जवान है, हम उनका स्वागत करते हैं। बड़ी उन्होंने अपने जो उनका तरीका है बात करने का, सवाल जो पूछ रही हैं पत्रकार और उनके सवालों के जवाब किस तरह दे रहे हैं। आखिर उन्होंने यही कहा है कि असली और नकली क्या है। बोला हम लगातार लड़ते आ रहे हैं, जमीन पर लड़े हैं, हम न्यायालय में लड़े हैं, लेकिन हमें वो उम्मीद थी सरकार से, वो हमारी पूरी नहीं है, इसलिए हम आज भी बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक जवानों को असली वाली आरोपी नहीं मिलती है। कोरोना के टाइम के ऊपर जब उन्होंने ये सबको बोला कि हमें प्रधानमंत्री फंड में पैसा दो, तो हमारे जवानों ने 50-50 रुपए, 100-100 रुपया, 5-5 हजार रुपया इकट्ठा करके 15 लाख और 10,000 रुपया हमने प्रधानमंत्री जी को पहली शिफ्ट में दिया और 3 लाख के करीब बाद में दिया। तो वो हमारे जवानों का ही था। यही मैसेज दूंगा, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। उन्होंने कहा है जब आप एक साथ हैं तो फिर आपके विचारों में क्या है, को विचारों में कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, ये राजनीति है और इसके ऊपर राजनीति हुई है, राजनीतिक फायदा उठाया, तो जवानों के बीच में भी राजनीति का जहर घोलने वाले लोग हैं। जो वो जवान भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने बड़ी चालाकी से दिए। तो ये उन्होंने बात, अब मैं बात करता हूं वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा अब आगे कहां जाएगा। जैसे कि हमने दोपहर में भी वीडियो डाला कि अभी जवानों को जो ताकत दिखाने का है वो 25 नवंबर है। आज सिंबॉलिकली हम कभी भी बैठ सकते हैं पीछे बोर्ड लगा के, आज इतने दिन हो गए, लेकिन इन सब का असर कहां पड़ रहा है? न्यायालय में असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार अब बिल्कुल मन बना चुकी है कि वो चुनाव में कूदेगी। अब चुनाव में कूदेगी तो दूसरी जो है उसके अपोनेंट्स में है कांग्रेस, उसने भी ये मुद्दा लिया है, लेकिन उनका मुद्दा अग्निवीर और अग्निपथ ज्यादा है। वन रैंक वन पेंशन में भी वो चालाकी से और कम बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इसमें कुछ शायद लग रहा होगा जो भी है। अब इक्वल एमएसपी का मुद्दा है, ये भी आप समझ सकते हो, 21 नवंबर इसकी डेट दी है। क्या ये मुद्दे बने रहेंगे या इनका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? और सॉल्यूशन निकलेगा तो क्या निकल सकता है? क्या अभी अफसर दोबारा हमारे साथ लीड करेंगे, आगे ले जाएंगे? क्योंकि कुछ ऐसे संगठन हैं जो रिकॉग्नाइज हैं, जो गवर्नमेंट से सीधी बात करते हैं, एमओडी के सेक्रेटरी इनसे सीधे बात करते हैं, लेकिन इनसे एमओडी के सेक्रेटरी लेवल पे तो बात बननी नहीं है। बात जब ही बनेगी जब माननीय प्रधानमंत्री इसमें सुधार करेंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी इसका स्टेप लेंगे, तब ये सुधार होगा। और ये सुधार की गुंजाइश आप कमेंट्स करिए, क्या 2024 आम चुनाव से पहले संभव है या और कोई तरीका है, ताकि मैं आपके सुझाव, ताकि ये जो सैनिक संगठन है उनके सामने मैं आगे डाल सकूं कि नहीं हमारे जवान अब ये मांग कर रहे हैं।
बाकी चुनाव में हमें इन्हें वोट दें या न दें, कितना फर्क पड़ेगा, इसका ये भी विचार करने वाली बात है। या हमें चुप रह जाना चाहिए? क्यों कि आज जंतर मंतर पर जो 9 महीने से बैठे हैं, उनके मोराल, उनके मोटिव को बूस्ट करना है, उनका साथ देना है, तभी तो आगे वो बढ़ेंगे। ये तो हम सैनिक संगठनों का साथ छोड़ते जाएंगे तो धीरे 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 सब अपने घरों में चले जाएंगे और यहां पर सरकार की जीत हो जाएगी और सैनिकों की हार होगी। जंतर मंतर पर बैठे हैं उनकी हार नहीं है, सभी सैनिकों की हार होगी, जिसमें 28 लाख सैनिक हैं, वीर नारी हैं, या उनकी भी होगी जो लगातार किसी न किसी दूसरे रूप में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो रामलीला मैदान में रैली हो, चाहे उन्होंने अभी जाके वीर बहादुर सिंह ने लीड किया हो, चाहे वहां पर रेवाड़ी में बड़ी रैली हुई हो, या दूसरा जो एफबीए वो उनकी कोशिश है, वो भी अपना कुछ विचार कर रहे हैं। लेकिन आप अपने विचार जरूर रखिए ताकि मैं आपके विचारों को इस सैनिक जीवन चैनल के प्लेटफॉर्म से सबको बताऊं कि हमारे जवान क्या चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।